हमदर्दी के बजाय कट्टरता कूट कूट के भरी है। इसकी दहशत इतनी कि खाप पंचायतें भी खौफजदा हो जाएं। इसी हिस्ट्री शीटर फकीर ने सुनाया है हिटलर शाही फरमान। जैसलमेर के पुराने हिस्ट्री शीटर गाजी फकीर की गुंडई एक और कहानी सामने आ गई है और इस बार उसकी करतूत जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आजाद देश में कोई कैसे इस तरह की गुंडागर्दी कर सकता है। आपको भरोसा नहीं होगा कि आधे गांव को गाजी फकीर के दहशत के साए में जीना पड़ रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है हिंदुस्तान और इस लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ माना जाता है संविधान। लेकिन संविधान की अगर धज्जियां उड़े तो बात कुछ हजम नहीं होती है। मामला है सीमावर्ती जिले जैसलमेर का, जहां पर संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और वो धज्जियां खाप पंचायत द्वारा उड़ाई जा रही है। सीमावर्ती जिले में ये खाप पंचायतें अपना प्रभुत्व रखती हैं और अपना प्रभुत्व दिखाती हैं। मामला है जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे का, जहां पर कुछ लोगों को बीजेपी को वोट देना भारी पड़ गया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने अपना समर्थन दिया था, अपने परिवारजनों को वोट दिलवाया था और उसी का खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा कि इन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इनके ऊपर अलग अलग तरह के दंड लगाए गए। जी हाँ, जैसलमेर के मोहनगढ़ में सरेआम संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और धज्जियां उड़ाने वाला है जैसलमेर का पुराना हिस्ट्री शीटर गाजी फकीर। हम आपको गाजी फकीर की पूरी हिस्ट्री शीट बताएंगे, उससे पहले ताजा मामले को समझ लीजिए। दरअसल मोहनगढ़ में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने गाजी फकीर के फतवे को धक्का बताते हुए बीजेपी को वोट दिया था। बस फिर क्या था, खाप पंचायत की आड़ में गाजी फकीर ने इन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। विधानसभा में जो हमने बीजेपी को समर्थन किया, इंडिया का संविधान है कि किसी को इलेक्शन किस तौर पे देना है, अपना अपना विचार है। हमने आज से पहले कांग्रेस को दिया, लेकिन विधानसभा से हमारे विचार कांग्रेस को नहीं अच्छे लगे, उनका हमें नहीं लगा, तो हमने बीजेपी को समर्थन किया। समर्थन करने पर गाजी फकीर जो हमारे यहाँ पे चीफ खलीफा और धर्म गुरु कहलाता है, कांग्रेस की सरकार आते ही रसूखदार हो जाने वाला गाजी फकीर आज से ही नहीं, पिछले 50 सालों से लोगों पर जुल्म ढाता आ रहा है। इसके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसलमेर के पूर्व एसपी पंकज चौधरी को इसके खिलाफ कार्रवाई करने पर ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन इस बार इसके जुल्म का शिकार खुद गाँव वाले बने हैं। 70 साल आज से पूर्व लेकर के आज तक किसी भी मुसलमान ने गाजी फकीर के परिवार के खिलाफ जबान खोली या आंख सामने उठाई तो उसको इतना मजबूर किया जाता है समाज के अंदर कि उसकी बात सुन करके कोई भी मुसलमान दूसरा आवाज उठाना भी वहां का वहां धरा रह जाता है। हमने ये आवाज इसलिए उठाया है कि हमें जो समाज से बाहर किया, किस लिए किया कि आपने बीजेपी को समर्थन क्यों दिया, और उसके जो चमचे, उनके जो कारोबार करने वाले वो हमारे पास आते हैं कि आप गाजी फकीर के पास चलो और उनसे माफी मांगो, 5 लाख रुपया दंड आप पे पड़ेगा, जुर्माना, और आप कांग्रेस को वापस समर्थन करो, बीजेपी को छोड़ो। गाजी फकीर की रंगदारी और दबदबे की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इस शख्स को देखिए, जिस हाथ से इस शख्स ने बीजेपी को वोट दिया था उसे बांध कर रखता है, क्योंकि अगर किसी को यह हाथ छू गया तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपने आजाद भारत में इस तरह की सजा शायद ही कभी सुनी या देखी होगी। ये आ गया, उसके पता नहीं है, मेरे हाथ लगा लिया, तो उसके परेशान करता गया, आप उसने हाथ लगा लिया तो 5000 रुपया दंड खड़ो, तो वो मेरे को यार हाथ बांधना था, मेरे को परेशान कर दिया। ये क्या है, किसने किया ये आप पे दंड जो है वो किसने लगाया? ये फकीर गाजी। ये क्यों लगाया? ये क्यों आप बीजेपी ने क्यों वोट दिया? बीजेपी ने क्यों वोट दिया? कांग्रेस ने क्यों? नहीं तो बस मेरे हाथ में आता दे काम नहीं, पानी क्यों दूंगा, नहीं बचाना पड़े, कहीं तकलीफ में क्या पीछे वाली बता रहा हूँ। बस ये वोट बीजेपी के बाद में देने के बाद में कोई ऐसा काम बस बिल्कुल इतनी तकलीफ नहीं सहन करे मेरे के ध्यान में। गाजी फकीर का पूरे इलाके में इस कदर खौफ है कि वो सरेआम किसी को भी जान से मार देने की धमकी देता है। बीजेपी का समर्थन करने वाले इन लोगों को भी आए दिन जान की धमकी दी जाती है।
हमने वोट देते हैं बीजेपी को, बीजेपी का हम मेंबर हैं, तो उनको भी रोजाना रोज उसकी आती है, आपका गला काटा जाएगा, आपका हाथ काटा जाएगा, आपको ऐसे किया जाएगा, नहीं तो मेरे ओटे पर आओ, इसका ओटा है उस पर आओ, माफी मांग लो। गाजी फकीर कांग्रेस का समर्थक है और खुद को मुस्लिम समुदाय का धर्मगुरु कहता है, लेकिन जिस तरह से इसने बीजेपी को वोट देने पर गांव वालों को परेशान कर रखा है, उससे साफ जाहिर है कि पूरे इलाके में इसकी गुंडागर्दी चलती है और इसके रसूख के आगे प्रशासन भी बौना बना हुआ है। जिला कलेक्टर से लेकर एसपी तक और प्रदेश से लेकर केंद्र तक ये अपनी शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। अब इनको केवल उम्मीद है तो मीडिया से है, क्योंकि मीडिया ट्रायल पे अगर ये बात आती है तो संभवतः इन्हें जो है वो कहीं न कहीं न्याय मिलने की उम्मीद जग सकती है। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर। बेहद ही गंभीर मसला इसे कहा जा सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अशोक परनामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक परनामी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही गंभीर मसला, एक तरफ जहां आजाद भारत की बात की जाती है, एक तरफ जहां मताधिकार एक व्यक्ति का अधिकार समझा जाता है, लेकिन जैसलमेर में एक ऐसी तस्वीर जहां बीजेपी को वोट देने के लिए जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही है खाप पंचायत की तरफ से। क्या और किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, यदि ऐसा कोई कृत्य वहां किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई क्यों ना हो, निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे, कानून अपने रूप से कार्रवाई करेगा और ऐसा अत्याचार किसी को भी हम नहीं करने देंगे। लेकिन परनामी साहब, उन लोगों की सुरक्षा का क्या? क्योंकि वो एक तरफ वोट देते हैं, क्योंकि वोट देना उनका अधिकार है। अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि शायद वो कहीं ना कहीं अपने आप को मुस्लिम गुरु कहता है या कांग्रेस का एक समर्थक कहता है। इसलिए मैंने कहा ना, कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कृत्य करेगा तो उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी और आम आदमी को सुरक्षा देना हमारी सरकार का परम धर्म है, जिसका हम पूर्ण निर्वहन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परनामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई करने के बाद परनामी साहब कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हमारे साथ जुड़े थे, कि आखिरकार बीजेपी को वोट देना उन लोगों के लिए महंगा पड़े ये ना समझा जाए, क्योंकि ये जुमला किसी कांग्रेसी नेता का नहीं है, कैसे कांग्रेसी समर्थक का है और हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है, जिसकी कांग्रेस के राज में टूटी बोलती थी। वो कहने को जरूर एक फकीर है, लेकिन उसकी जुबान में नरमी कहीं नहीं दिखती और दहशत इतनी कि खाप पंचायत भी उससे खौफजदा है। उसका फैसला ऐसा होता है, इसी हिस्ट्री शीटर फकीर ने हिटलरशाही फरमान सुनाया और लोगों को ये कहा है कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया है तो आपको जान से भी मारा जा सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता वरुण हंसाली हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण, क्या माना जाए, बेहद ही गंभीर मसला, जहां वोट देना एक अधिकार समझा जाता है, लेकिन अगर बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। माधुरी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में इस तरह की तानाशाही बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है और यहाँ पर साफ तौर से समझा जा सकता है कि ये वो लोकतंत्र है जहाँ पर बड़े से बड़ा नेता भी वोट मांगने के टाइम पर के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि हमें वोट दो। वहां पर इस तरह की तानाशाही चल रही है कि आपने किसी और पार्टी को अगर वोट दिया तो हम आपको जान से मार देंगे या इस तरह के काम कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस बारे में किसी नेता से पूछा जाता है, प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी से पूछा जाता है तो वो कार्रवाई करने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन ये जो गुंडागर्दी है, ये जो तानाशाही है, वो कोई आज से नहीं चली आ रही, वो बहुत पहले से चली आ रही है। तो इस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा विषय है। लोकतंत्र जहां पर जनता सबसे बड़ी मालिक होती है, जहां पर जनता सब कुछ होती है, वहां पर जनता के अधिकारों का इस तरह से हनन बहुत पहले से होता रहा, लेकिन उस पर कोई शिकंजा नहीं कसा गया, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक बड़ा सवाल है कि आज जब मीडिया ने मुद्दा उठाया तब ये सवाल बन रहे हैं, लेकिन चलता तो ये पहले से जा रहा था, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। जी माधुरी, तो क्या वरुण ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं उसको एक शय दी जा रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, ये हिस्ट्री शीटर रह चुका है जो गाजी फकीर है, उसके गुंडाई की उसकी एक पहली कहानी नहीं है। पहले भी जब उस पर कार्रवाई की गई तो वहां से एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया, उसको ट्रांसफर करवा दिया गया। तो क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वो स्ट्रांग है?
जाहिर तौर पर शय तो कहीं ना कहीं दी ही जा रही है, नहीं तो इतने लंबे समय से कोई इस तरह की गुंडागर्दी, कोई इस तरह की तानाशाही कैसे कर सकता है। विकास के नाम पर जनता वोट देती है, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए वोट देती है, और उस पर इस तरह की तानाशाही लगाना कहां तक सही है। तो जाहिर तौर पर किसी न किसी तरह की शय तो दी ही जा रही है, और निश्चित तौर पर कोई ना कोई हाथ तो है ही गाजी फकीर के ऊपर, जिसकी वजह से वो आज तक बदस्तूर अपनी गुंडागर्दी करते आया है, खुलेआम करते आया है, सरेआम लोगों को जान की धमकी देता आया है, और लोग उससे डर भी रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही। अपने आप को फकीर कहता है, लेकिन गुंडे के भेष में ये जो फकीर। वरुण बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ जैसलमेर के जिला कलेक्टर LN मीना साहब जुड़े हुए हैं। मीना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर इस तरह की गुंडाई सामने आती है, जहां साफ तौर पर लोगों को मत देने पर भी उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मत देना अपना अधिकार होता है, वो किसी को भी वोट दें, किसी भी पार्टी को वोट दें, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है, क्योंकि वो आजाद है इस देश में। लेकिन ये कैसा कि वहां इतनी गुंडाई देखने को मिल रही है कि उस व्यक्ति एक हिस्ट्री शीटर रह चुका है वो व्यक्ति, और ऐसे में वो लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। कल एक ज्ञापन जरूर दिया है किन्हीं लोगों ने, जिसमें इस तरह की कोई बातें मेंशन की है। उसकी जांच के लिए मैंने एसपी साहब को भेजना है प्रखंड को। बाकी अभी तक विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए हैं, किसी को वोट देने को रोकने के लिए या धमकी देने का कोई लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, अपने हाथ मार रहे हैं, क्योंकि ऐसी धमकियां मिलेंगी, आप उसके हाथ में बटन दबाया तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है? धमकी देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे पास पूरी का भी चुनाव हो चुका है। लेकिन मीना साहब, पूरी की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, और लोग डरे हुए हैं वहां पर, लेकिन ये कैसे सुरक्षा? आपके पास क्या रिपोर्ट है वो मुझे पता नहीं है। बाकी इस तरीके की कोई हालात नहीं है। 3 इलेक्शन इस जिले में इसी साल में गत वर्ष में हो चुके हैं। किसी ने कोई मतदान से रोकने का या भयभीत करने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। कल एक ज्ञापन मुझे जरूर दिया है, जिसके प्रकरण लेकिन तथ्य है उनकी जांच के लिए मैं एसपी साहब को भेज रहा हूँ। उसमें तथ्य मिलेगा तो जो कानून में कार्रवाई अपेक्षित हो वो जरूर की। मीना साहब, आपको पता होना चाहिए वैसे तो, अगर आपको पता नहीं है तो हमारी रिपोर्ट जरूर आपके पास आएगी, लेकिन अगर कोई इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने आती है तो किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? मैडम, ये जांच का विषय है। जो उन्होंने मेंशन किए तथ्य उनकी जांच कराएंगे। जांच में यदि कोई फैक्ट सही पाए जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। मीना साहब, जांच किस तरह की जाएगी यही तो हम पूछना चाहते हैं। ये आपसे समाज का विषय है। वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक हिस्ट्री शीटर रह चुका है, और वो कहता है कि कह रहा है कि वोट दिया तो खैर। तो आप एसपी साहब से बात करें, वो बताएंगे। बाकी जो कल एक ज्ञापन मुझे दिया, कल ही एक ज्ञापन दिया है, जिसमें इसके तथ्यों की जांच कराने के लिए एसपी साहब को भेज रहा हूँ। उसमें कोई तथ्य सही पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीना साहब। वैसे आप तक ये रिपोर्ट पहुंचे और आपको भी जल्दी पता चल जाए, क्योंकि आपके जिले का ही मसला है। हम तो यही चाहेंगे कि लोगों की सुरक्षा का जो जुड़ा मसला है वो लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, उसमें ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन डीएम जो हमारे साथ जुड़े थे LN मीना साहब, उनके संज्ञान में ये पूरी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास एक ज्ञापन जरूर आया और उस पर जांच का विषय है, जांच की जाएगी। लेकिन फिर मैं आपको पूरा मसला समझा दूं कि बीजेपी को वोट दिया तो खैर नहीं, ये किसी कांग्रेसी नेता का नहीं बयान है, ये एक ऐसे कांग्रेसी समर्थक और हिस्ट्री शीटर का कहना है जिसकी कांग्रेस के राज में टूटी बोलती थी। वो कहने को जरूर एक फकीर है, नाम है गाजी फकीर, लेकिन उसकी जुबान में कहीं भी नरमी नहीं। लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई है उसमें दहशत है गाँव में, और ऐसे में खाप पंचायतें भी खौफजदा है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर इस फकीर ने एक हिटलरशाही फरमान सुनाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भंसाली भी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे गांव में गाजी फकीर की दहशत का मसला है। जिला कलेक्टर का कहना है कि जांच जरूर की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि अगर कोई भी ऐसा दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ उसके छोटे से ब्रेक के लिए